जय हिंद दोस्तों बालाजी इंटरटेनमेंट की एकता कपूर को बहुत चर्बी आ गई है। एकता कपूर किसने बनाया? इस देश की जनता ने बनाया। शोभा कपूर, एकता कपूर, जितेंद्र, इन सबको इस देश के लोगों ने इतना प्यार दिया कि ये स्टार बन गए और बड़े लोग बन गए। बड़े लोग बनने के बाद ये एकता कपूर ये इतना नीच काम कर रही है कि इसने एक वेब सीरीज बनाया 3X। उसमें उसने क्या दिखाया कि जब सेना के जवान सीमाओं पर चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं, वतन की रक्षा के लिए चले जाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए चले जाते हैं, माँ भारती को बचाने के लिए, रक्षा करने जाते हैं, तो उसने ये उसमें दिखाया कि उनकी पत्नियां अपने लवरों को बुला करके और उनके साथ सेक्स करती हैं। इतना ही नहीं, उसमें ये भी दिखाया गया कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को वर्दी पहनाती है सेना की और उसके साथ रोमांस करती है और वर्दी को फाड़ती है। यह सेना और देश का अपमान है। उठ खड़ा होना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करनी होगी ताकि इस तरह के वेब सीरीज ना बने। ये कोई ट्रेंड चल गया है क्या बॉलीवुड में? कभी अनुष्का शर्मा बनाती हैं, कभी कोई डायरेक्टर बना देता है। अब एकता कपूर, शेमारू ने सरलीन कौर के माध्यम से हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस्कॉन के बारे में गलत टिप्पणी करवाया। ये आप जानते होंगे। बलराज शाल कॉमेडियन स्टैंड अप है, वो भी इसने किया था ऐसा। मतलब क्या करते? एक ही टारगेट है इनका कि हिंदू धर्म के बारे में बोलना, हिंदू धर्म के खिलाफ कहना, हिंदू धर्म का अपमान करना। शेमारू इंटरटेनमेंट लिमिटेड, सुन लो कान खोल करके, ये अपना दुकान समेट लो। ये नया हिंदुस्तान है, अलग तरह का हिंदुस्तान है। तुम्हारी कंपनी 2 मिनट में बंद हो जाएगी, समझा? तुमको पता है इस्कॉन के बारे में? अभी कोरोना आया हुआ है, लॉकडाउन है, 5 करोड़ से ऊपर लोगों को भोजन का व्यवस्था किया इस्कॉन ने। तुमको पता होना चाहिए। तुम किस संस्था के बारे में टिप्पणी करते हो, जरा सोचो। अनुष्का शर्मा, एकता कपूर, शेमारू, मतलब पूरा बॉलीवुड के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, क्या है ये? कुछ भी बोल देते सेना के खिलाफ। कन्हैया कुमार ने बोला था सेना के खिलाफ कि सेना के लोग कश्मीर में बलात्कार करते हैं, और हर मंच पे खड़ा होकर बोलता है कि मेरा भाई भी सेना में है। तो क्या तेरा भाई भी बलात्कारी है? ऐसे लोगों में कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त धाराओं के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट जारी होना चाहिए इनके खिलाफ। एकदम डिसपॉइंटेड कर दिया है ये लोग ऐसा बोल बोल के। सेना का अपमान मतलब पूरे देश का अपमान हुआ, और पूरे देश का अपमान देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकता कपूर, तुमको इस देश से माफ़ी मांगनी होगी, सेना से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का ऐसा करो कि इनकी फिल्में ना चलें, ये लोग दोबारा ऐसी फिल्में ना बनाएं। ये क्या संदेश देना चाहती हैं अपने चैनल के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से? क्या देना चाहती है संदेश कि चाचा भतीजी से, बाप बेटी से, टीचर अपनी छात्रा से इस तरह की हरकत करता है, अश्लील हरकतें करता है, ये बताना चाहती है? भाई बहन से, मामा भांजी से, ऐसा नौजवानों को हमारी सीख दे रही हो? अगर ऐसा सीख दे रही हो तो ऐसे चैनल पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे चैनल देश में बंद होने चाहिए जो हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे चैनल बंद होने चाहिए। ऐसे चैनल के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का वेब सीरीज ना बने, ऐसा प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए, ऐसे गलत संदेश को न फैलाया जाए, हमारे देश के युवा बर्बाद ना हो। एकता कपूर, तुम कितनी भी बड़ी हो तो क्या हुआ? तेरा ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा इस देश के अंदर। अगर इस देश की जनता ने तुम्हें प्यार दिया है तो इस देश की जनता तुम्हें नफरत भी देगी
और तुम्हारे इन कार्यों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। तुमको सूरज चांद बना के सर पे चढ़ाया है तो उतार भी देगी। नारी जाति के नाम पर तुम कलंक हो। तुमने हमारे सेना के जवानों की बीवियों के बारे में इस तरह से दिखा रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम कलंक हो, कलंकनी। तुमने देश को कलंकित करने का काम किया है। सेना के जवानों का अपमान, ये 125 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और भलाई उसी में है कि तू माफी मांग ले, वरना तुम्हारे खिलाफ सख्त सख्त आवाज पूरे देश से उठेगा। अगर तू किसी और विशेष समुदाय के बारे में बोली होती, किसी और के बारे में बोली होती, तब तक तुमको उसकी सजा मिल गई होती। तुम्हारे घर तोड़ फोड़ दिए गए होते, अभी तक तुमको छुपना पड़ता। आज सीमा पर हमारे देश के जवान हैं तो हम देश के अंदर कोई भी त्यौहार मना ले रहे हैं। हम देश के अंदर सुरक्षित हैं, सीमाओं पे वो लड़ रहे हैं, अपनी कर्तव्य निभा रहे हैं। और तुम ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह से ऐसे बना रही हो, ऐसे लोगों की खिलाफत कर रही हो। वेब सीरीज के माध्यम से तुम्हें पैसे कमाने की इतनी चर्बी आई हुई है। घमंडी मक्कार औरत। हमारे संस्कार नहीं है कि औरतों के बारे में गलत बोलने का, लेकिन ऐसे लोग बाध्य करते हैं तो बोलना पड़ता है। जो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, वेलकम, वरना वो गर्दी कम। पहुंचा दीजिए एकता कपूर तक मेरी इस वीडियो को, जो हमारे सेना के बारे में, जो हमारे देश के बारे में, जो हमारे बेटी बहनों के बारे में इस तरह से बोल रही है, जो हमारे युवाओं को उनके मार्ग से विचलित कर रही है, उनको गलत संदेश दे रही है। अभी किसी का ट्वीट नहीं आया। बॉलीवुड में कोई अब जिंदा नहीं है, कोई ट्वीट नहीं करेगा, कोई इसके बारे में नहीं बोलेगा, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ऐसे बॉलीवुड को भी देश में चलने नहीं दिया जाएगा जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे देश के खिलाफ, हमारे सेना के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। ऐसे बॉलीवुड पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। बिना सेंसर बोर्ड के ऐसे ऐसे वेब सीरीज निकाल दे रहे हैं। सेंसर बोर्ड को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वेब सीरीज वालों को भी अपने अंडर में रखना पड़ेगा उनको, और कार्रवाई करना पड़ेगा। और देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं 125 करोड़ देशवासियों से कहता हूं, तुम्हारे माँ की कसम, तुम्हारे बच्चों की कसम, इस देश की कसम, कि ये वीडियो शेयर करके एकता कपूर तक पहुंचाओ, ताकि वो घुटने टेक दे, माफ़ी मांग ले। ये आप सबको की कसम है। अगर आप हिंदू हो तो, अपने धर्म के प्रति आप जागरूक हो, तो इसको पहुंचाओ एकता कपूर तक, ताकि वो देश से माफ़ी मांगे। क्योंकि ये माफ़ करने वाला गुनाह नहीं है, उसने बड़ा गुनाह कर दिया है। हमारे सेना के बारे में बोल के, सेना के जवानों के बीवियों के बारे में ऐसा दिखा करके, ऐसे वेब सीरीज तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे। और आप लोग ऐसे भांड लोगों का, ऐसे बॉलीवुड वालों का बहिष्कार करो। बहिष्कार करोगे तो ये रोड पे आएंगे, वरना इनको बहुत चर्बी आई हुई है। हमारे पैसों से ये हीरो बन के बैठे हैं। हमारे पैसों के वजह से ये आज ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। हमारी वजह से हमने उनको दिया तो बड़े हुए। तो ऐसे लोगों को जमीन पे उतारने का काम आपको करना होगा। ये आपको, आपकी मिट्टी की सौगंध है। ऐसे लोगों के खिलाफ आगे आइए और विरोध कीजिए, बहिष्कार कीजिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह का वेब सीरीज ना निकाले, ना धर्म के खिलाफ, ना देश के खिलाफ, और ना सेना के खिलाफ। हम सेना के सम्मान में, देश के सम्मान में हमेशा थे और रहेंगे। देश है तो हम हैं, सेना है तो हम हैं। और जब इसका कोई अपमान करेगा तो कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को करारा जवाब देने का काम हमारे से राष्ट्रवादी लोग करेंगे। एकता कपूर, होश में आओ और ऐसे वेब सीरीज को खत्म करो, बंद करो, डिलीट करो, और देशवासियों से माफी मांगो, सेना के जवानों से माफी मांगो आकर के। तब जाके राष्ट्र तुम्हें माफ शायद करे, क्योंकि चूंकि ये तुम्हारा गुनाह माफ करने लायक नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद।